प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मस्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। मस्ट का तात्पर्य है निश्चित रूप से चाहिए। जैसे कि हमने शुड का मतलब भी पढ़ा था, चाहिए, लेकिन वो मोरल ड्यूटी के लिए। इस मस्ट मॉडल का प्रयोग हम करेंगे जब कोई कार्य, कोई बात निश्चित रूप से चाहिए के अर्थ में प्रकट होती हो। इस मॉडल का प्रयोग अनिवार्यता, बाध्यता, परसुएशन यानी जिसकी प्रबल बाध्यता हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी प्रबल संभावना हो, आवश्यक सलाह परामर्श, तर्क संगत निष्कर्ष जिनको हम लॉजिकल इन्फेरेंस भी कहते हैं, आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अनिवार्यता, किसी भी विद्यार्थी के लिए स्कूल पर पहुंचना अनिवार्य होता है। उसको विद्यालय में निश्चित रूप से समय पर पहुंचना चाहिए, इसलिए हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम टू अवॉइड पनिशमेंट। सजा से बचने के लिए समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए। वी मस्ट एंटर द ऑफिस विदाउट एनी नॉइज। कार्यालय, ऑफिस के अंदर ये निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि बिना आवाज़ के हमें प्रवेश करना चाहिए। किसी काम की प्रबल संभावना यदि हो रही है तो हम वहाँ मस्ट मॉडल का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति नए कपड़े पहने हुए है तो इससे यह संभावना बन रही है, संभावना मतलब प्रबल संभावना बन रही है किसी समारोह या फंक्शन में वह जा रहा है, तो मॉडल दे मस्ट बी गोइंग टू ए पार्टी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसी व्यक्ति को देखकर या पुलिस से किसी को गिरफ्तार की हुई है तो उसकी वेशभूषा आदि को देखकर हम कह सकते हैं, हाथों में बंदूक वगैरह की, ही मस्ट बी ए डेकोइट, वह एक डाकू होना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास 4-5 गाड़ियां हैं तो इसकी प्रबल संभावना ये बनती है कि वह आदमी धनवान होगा। ही हैज़ 3 कार्स, उसके पास 3 गाड़ियां हैं। ही मस्ट बी ए रिच मैन, वह एक धनी आदमी होगा। निश्चित रूप से वह धनी आदमी होना चाहिए। इसके बाद में आज्ञा व्यक्त करने के लिए भी हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, जहाँ तुम्हें वहीं रुकना चाहिए जहाँ तुम हो, जहाँ तुम ठहरे हुए हो वहीं पे रुको। यह आज्ञा प्रबल, किसी को हम यदि वो दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी मॉडल मस्ट का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता व्यक्त करने के लिए, जैसे कि वी मस्ट वर्क हार्ड टू पास, उत्तीर्ण यदि होना है तो हमें कठिन परिश्रम है वो करना बहुत ज़रूरी है, निश्चित रूप से हमें करना है। वी मस्ट हैव ऑक्सीजन टू सेव आवर लाइव्स, यदि हमें हमारा जीवन बचाना है, जिंदा रहना है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता मस्ट है, निश्चित रूप से हमें ऑक्सीजन चाहिए, मॉडल मस्ट का प्रयोग कर देंगे। आवश्यक परामर्श के लिए, यदि कोई व्यक्ति लेट हो रहा है तो उसको टैक्सी लेना मस्ट है, निश्चित रूप से उसको टैक्सी ले लेनी चाहिए यदि वो लेट हो रहा है तो। यू आर गेटिंग लेट, आप लेट हो रहे हो, यू मस्ट हायर टैक्सी, तुम्हें एक टैक्सी किराए पर ले लेनी चाहिए। इस प्रकार से हम आवश्यक परामर्श के लिए मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। तर्क संगत निष्कर्ष के लिए हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हरी इज एन इंटेलिजेंट, हरी एक बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान लड़का है तो ये तर्क है कि वो बुद्धिमान है, तो उसका निष्कर्ष ये निकल सकता है कि उसका फर्स्ट डिवीजन बनेगा, तो ही मस्ट गेट फर्स्ट डिवीजन, उसको प्रथम श्रेणी अवश्य प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति पूरे दिन भर यदि यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने के बाद ये प्रबल एक तर्क है, या पूरे दिन यात्रा करना एक तर्क है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि वो थका हुआ होगा, तो इस प्रकार से मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। और सबसे मुख्य बात इसमें ध्यान रखने की है कि प्रोविशंस यानी प्रतिबंध के लिए मस्ट नोट का प्रयोग करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी काम के लिए प्रोविशन प्रोबिटेट किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वहाँ पे मस्ट नोट का प्रयोग होता है। यू हैव टीबी, किसी को टीबी हो रही है तो उसके लिए स्मोक करना, यू मस्ट नोट स्मोक, स्मोक करने के लिए उसको रोका गया है। वी मस्ट नोट पार्ट ओवर व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेसेस, हमें सार्वजनिक स्थानों पर अपने वाहन नहीं खड़े करने चाहिए। प्रोविशंस है, निषेध है, मना किया गया है, तो यहाँ मस्ट नोट का प्रयोग इस मॉडल में होगा। इसके बाद में सेमी मॉडल आती है यूज्ड टू। जैसे हमने वुड का प्रयोग किया था पास्ट हैबिट के लिए, उसी प्रकार से यूज्ड टू का प्रयोग भी हम
पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। भूतकाल यूज टू एक सेमी मॉडल है। इसका प्रयोग भूतकाल को किसी ऐसी आदत या दिनचर्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। यानी भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई यूज टू गो फॉर स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में तैरने जाया करता था। तो बचपन की आदत यानी भूतकाल की आदत है तैरना, तो यहाँ मॉडल यूज टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वुड का प्रयोग भी हो सकता है। इसी प्रकार से आई यूज टू सिंग इन माई स्कूल डेज, स्कूली दिनों में यानी पहले के समय, बीते हुए समय में मैं गाना गाया करता था। ये भूतकाल की आदत है, तो हम यहाँ यूज टू का प्रयोग कर देंगे। देयर यूज टू बी गार्डन बिहाइंड ओवर स्कूल, हमारे विद्यालय के पीछे एक बगीचा हुआ करता था। ये भूतकाल की आदत है, तो हम मॉडल यूज टू का प्रयोग करेंगे। अब है नीड नॉट। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, नोट का मतलब नहीं है। यदि किसी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे भारी बारिश और जैसे गर्मी पड़ रही है, तो हमें स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से बारिश नहीं हो रही तो छाता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से नीड नॉट मॉडल का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है, किंतु ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में होता ही नहीं है। इसका प्रयोग उस अफर्मेटिव में भी होता है। यह जो नकारात्मक वाक्यों में आवश्यकता, उपयोगिता, बाध्यता के अभाव को प्रकट करती है। जैसे सी नीड नॉट वर्क हार्ड, उसे कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो नीड का मतलब होता है आवश्यकता, और जहाँ पर आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है किसी चीज़ की तो नीड, और आवश्यकता नहीं है तो नीड नॉट का प्रयोग हम कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।